गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूं गौरव और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने जीटी के बारे में रिवील करने वाले हैं कि क्या क्या हमने इसमें आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस करा रखी हैं। और तब तक आप बने रहिए चैनल में और देखिए एक बार इसके सिनेमैटिक शॉट्स। उसके बाद हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि क्या क्या हमने इसमें आफ्टर मार्केट एसेसरीज डलवा रखी है और उसका हमें क्या कॉस्ट पड़ा है। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बताने वाला था कि हमने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस करा रखी हैं, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं इसके एग्जॉस्ट से। तो गाइस देखो, कोई भी सुपर बाइक होती है या कुछ भी, मतलब आप इस तरीके की सुपर बाइक यूज कर रहे हैं या वैसे तो ये कैफे रेसर है, बट जो भी होती है वो इनकी जान होती है इनके एग्जॉस्ट। जब तक कि कान में उसकी आवाज ना जाए, जब तक का ही मजा आता है। तो पहले हम जो इसके एग्जॉस्ट की बात करते हैं, तो मैंने इसमें ये लगा रखा है गुरसेवक का, कि जो कि है लॉन्ग कैन। तो गाइस एक बार देख लीजिए हवा लुक कि ये कैसा लगता है। ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील में आता है और जो कि इसकी जो खासियत है कि ये प्योर बेस साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जो अब करते हैं इसकी कॉस्टिंग की बात। तो जब ये आया था तो इसकी कॉस्टिंग थी ऑलमोस्ट 28,000। ठीक है, तो ये 28,000 के पड़ते थे। इसमें दो टाइप से एग्जॉस्ट आते हैं, एक शॉर्ट कैन एक लॉन्ग कैन। हालांकि मुझे पर्सनली लॉन्ग कैन पसंद था क्योंकि इसकी आवाज बेस में थी, तो इसलिए ये मैंने प्रेफर किया। तो सेकंड जो हम मॉडिफिकेशंस में आते हैं, तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं गाइस। जो हम सेकंड मॉडिफिकेशंस में आते हैं वो आते हैं इसकी सीट पर। तो हालांकि इसकी सीट अपनी भी बहुत अच्छी है, बट जैसे कि मुझे थोड़ा सा कुशनिंग ज्यादा चाहिए था, बिकॉज मेरे को बेसिकली जो यूज करनी थी लॉन्ग राइड्स के लिए यूज करनी थी। तो ये मैंने इसकी सीट मॉडिफिकेशन कराई थी। तो देख सकते हैं गाइस, इसमें जो पीछे की सीट भी है वो काउल सीट, अगर मैं काउल हटाता हूँ तो सीट भी बिल्कुल काउल की तरह ही है। तो इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी ऑलमोस्ट 5,000 रुपए। ठीक है, और थर्ड मॉडिफिकेशन में हम आते हैं, तो हम आते हैं इसके टेल लाइट पे। हालांकि क्या होता है कि गाइस देखिए, मैंने इसमें जो टेल लाइट है वो एलईडी है। मैं आपको एक बार जला के भी दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, ये मैंने प्रॉपर एलईडी अंदर से ही सेटअप कराया है, क्योंकि लोग गाइस क्या करते हैं जीटी के अंदर ना हिमालयन वाली लाइट लगा लेते हैं, या कोई भी एक गोल स्टॉप लाइट आती है वो टाइप की लाइट लगाते हैं। बट वो पर्सनली सबने लगाई थी तो इसलिए मुझे पसंद नहीं थी। तो मैंने क्या करा कि जो स्टॉक टेल लाइट आती है उसी में प्रॉपर एलईडी पैनल अंदर से ही सेटअप करवा दिया है। तो गाइज इसकी कॉस्ट मुझे ऑलमोस्ट 2,000 पड़ी थी। ठीक है, और थर्ड मॉडिफिकेशंस में आते हैं। तो देखिए गाइज, ये इसके सैडल स्टे है। ठीक है, सैडल बैग्स आप इसमें लगा सकते हैं जाना के, और साथ ही इसमें ये आपका साइलेंसर प्रोटेक्टर भी है। ठीक है, तो गाइज ये काफी, इसमें एक तो इसकी लुक एनहेंस करता है, प्लस ये आपको मतलब दिखने में, और प्लस ये आपको मतलब क्रैश से भी बचाता है साइलेंसर्स को। तो इसकी कॉस्ट मुझे ऑलमोस्ट मैं, क्योंकि मैंने बैक रेस्ट और दोनों ही लिया था, तो मेरे को 7,500 समथिंग पड़ा था। तो गाइज फोर्थ और की बढ़ते हैं कि जो हमने फोर्थ चीज हमने इसमें क्या डलवाई है, वो हमने इसमें डलवाया है काउल, जो कि मुझे कॉस्ट करा था ऑलमोस्ट आफ्टर डिस्काउंट 2,800 रुपीज। ये मैंने रॉयल एनफील्ड से ही लिया है। बाकी इसमें मैंने छोटी बहुत थोड़ी मॉडिफिकेशन कराई की है, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी अभी जो इसमें फोर्थ थिंग जो हमने डलवाया था वो है इसका काउल। ठीक है गाइज, तो अब हम आगे बढ़ते हैं टैंक पैड की ओर। तो गाइज मैंने इसमें देखो टैंक ग्रिप्स भी डलवा रखे हैं, टैंक पैड्स भी डलवा रखे हैं, जिसकी कॉस्ट मुझे ऑलमोस्ट ये आई थिंक 800 का था, और ये समथिंग 300 का था। ठीक है गाइज, तो एक हैवा लुक एक बार आप देख लीजिए कि कैसे ये टैंक पैड्स और टैंक ग्रिप्स मैंने इसमें मतलब इंस्टॉल करवाए हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो इसमें करा रखे हैं वो करवा रखे हैं रॉयल एनफील्ड के बार एंड मिरर्स। तो आप गाइज देखिए, इससे ना प्रॉपर लुक ही मतलब चेंज हो जाती है, प्रॉपर ब्रॉडनेस लगती है, मतलब बाइक की एकदम बिल्कुल जो कैफे रेसर आप कहते हैं, बिल्कुल सेम कैफे रेसर वाला मतलब एक फील आता है कि आप ब्रॉड हैंडल वाली कोई बाइक चला रहे हैं। ठीक है, तो देखिए गाइज, ये इसकी जो कॉस्ट पड़ी थी ऑलमोस्ट 6,300 रुपीज थी, जिसमें कि मैंने देखिए आप अंदर 360 भी लगवा रखे हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हैं। 3M के आते हैं। और फिर गाइज आगे बढ़ते हैं, जो कि हमने इसमें सेटअप करवाया है अंदर। मैंने प्रॉपर ना इसी के अंदर एलईडी का सेटअप कराया है, कि जो कि ब्लूपन की लाइट आती है एलईडी। मैं आपको एक बार जला के दिखाता हूँ। तो देखिए गाइज, ये प्रॉपर एलईडी है, और इसका थ्रो आप यकीन नहीं करेंगे, आपको इसमें फॉग लैंप्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये एक प्रॉपर जितनी गाड़ी की रोशनी होती है उसकी प्रॉपर अकेली इतनी इसकी रोशनी है। तो जो इसकी कॉस्ट मुझे करी थी ऑलमोस्ट 5,200 रुपीज करी थी, जो कि मुझे 2 साल की वारंटी के साथ मिला था। ठीक है गाइज, और आगे बढ़ते हैं हम। तो मैंने इसमें इंडिकेटर्स के अंदर ना प्रॉपर सिमटेक के एलईडी लाइट्स भी डलवा रखी हैं, और एलईडी हैजार्ड सिस्टम भी डलवा रखा है, जिसकी कॉस्ट मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक 1,500 रुपए पड़ी थी, जिसमें मेरा क्या कहते हैं आपका फ्लैशर भी था, प्लस एलईडी इंडिकेटर के बल्ब भी थे।
और गाइस आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहूंगा कि मैंने ना इसमें कि जो इसका जो बेसिकली जो पैनल आता है वो बिल्कुल सिंपल ब्लैक कलर का आता है। तो ये मैंने ये भी थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन करा के इसमें प्रॉपर देखिए अपने तरीके के जो मेरे को ग्राफिक्स पसंद थे तो मैंने ये थोड़े ग्राफिक्स कराए हैं। ठीक है, इसकी कॉस्ट मुझे ऑलमोस्ट 1200-1300 रुपये पड़ा था, जिसमें मेरा कि ये पैनल कवर था प्लस पीछे की ये चीज पैनल्स कवर थे, और ये जो छोटे छोटे आप हाईलाइटेड देख रहे हैं गोल्डन कलर के छोटे छोटे पैनल्स ये करवाए थे, और आगे जो शॉकर वाली जो रॉड होती है वो भी मैंने गोल्डन कराई थी। तो ये छोटी मोटी मॉडिफिकेशन है गाइस, जिससे कि मतलब आपकी बाइक की लुक बहुत इनहेंस हो जाती है। हालांकि मुझे इसमें एक प्रोजेक्ट वर्क करना था तो मैंने इसमें इस तरह की थोड़ी मॉडिफिकेशन करा रखी कि जो कि और जीटी से इसको थोड़ा सा अलग बनाता है। ठीक है गाइस, और बाकी हम आगे बढ़ते हैं और क्या मैंने इसमें कराया है मैं आपको बताता हूँ। बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे कि देखिए मेन स्टैंड। ठीक है, जीटी में एक प्रॉब्लम होती थी कि अगर पंचर हो जाए तो यार ये ना आपको रुला देगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फिर जैक लगा के उठानी पड़ती है क्योंकि काफी हैवी बाइक है। तो ये मैंने कंपनी से ही लिया था कि जो कि इंटरसेप्टर का आता है, तो इट विल कॉस्ट मी आई थिंक 2300 समथिंग। तो ये 2300 रुपये का मेरे को समथिंग ये पड़ा था, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और जब बीच स्टैंड में होती है तो आप इसमें आराम से चैन ल्यूब भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके छोटे मोटे और काम है साफ सफाई वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली जो हमारे इसमें जो लास्ट एक मॉडिफिकेशन बचती है वो बचती है इसके, देखिए आप ये ग्रिप्स है। ठीक है, ये ग्रिप से एक्चुअली मुझे तो फायदा लगता है, बिकॉज क्या है कि ठीक है आपको थोड़ा सा पकड़ने में इजीली मैनूवर होता है। तो ये थी गाइस कुछ मॉडिफिकेशंस मेरी जीटी में। हालांकि इसकी कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये 500-600 रुपये का आपको मिल जाएगा, जो कि लेदर में आता है। ये टैन लेदर मुझे पसंद था तो मैंने इसमें ये डलवाया। तो ऑलमोस्ट गाइस अगर आप मॉडिफिकेशंस की बात कराएं तो हाँ एक चीज़ लास्ट मेरी जो रहती है वो रहती है इसके अंदर सैरामिक कोटिंग, जो कि मैंने इसमें सैरामिक कोटिंग करा रखी है। तो इट विल कॉस्ट मी 15,000, जो 15,000 रुपये मुझे 5 सैरामिक कोटिंग्स के मिले कि 5 लेयर जो इसमें चढ़ा के देते हैं। हालांकि गाइस काफ़ी लोग कमेंट्स भी करेंगे कि इतनी महंगी है, बट क्योंकि इसमें 5 सैरामिक कोटिंग हो रखी है, 5 लेयर हो रखी है, तो उसकी ये कॉस्ट इतनी वरी करती है। ठीक है, जो नॉर्मल एक अगर आप सैरामिक कोटिंग कराते हैं तो उसकी कॉस्ट आराम से 3,500-4 हज़ार रुपये, देखो डिपेंड करता है कि अलग अलग सब पे, तो कम से कम 3-3.5 हज़ार रुपये एक लेयर का करता है। तो मैंने इसमें 5 लेयर करा रखी है, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि मुझे कॉस्ट करी है। तो गाइस ये कुछ मॉडिफिकेशंस थी मेरे जीटी के बारे में। तो हालांकि मोटा मोटा मान के चले तो 50 से 60 हज़ार रुपये की इसमें मॉडिफिकेशंस हो रखी है, जो कि आपको गाइस मेंशन दिख नहीं रही होगी, बट हाँ स्टिल इसमें जो भी है छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस के जो हमने आपको बताया इसकी कॉस्ट इतनी करती है।